आपको काम सीखना है ना, तो आपको सेठ बन के ही सीखना पड़ेगा। अपने को उस तरीके से ही काम करवाना पड़ेगा, अपने मन से, अपने दिल से, अपने तन से, हर जगह से आपको उस तरीके से वहाँ पे काम करना पड़ेगा। 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने जब आपको ऐसा लगने लगे कि यार मैं नौकरी में जितना पैसा कमा रहा हूँ, अगर इतना ही समय मैं इस बिज़नेस को अपने परिवार के साथ मिलकर करता हूँ, चाहे घर से करूँ या किसी दुकान से करूँ, तो बहुत ज़्यादा अर्निंग हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं या यहाँ आकर भी मेरे को बोलते हैं कि सर मैं आपका वीडियो 2 साल से देख रहा था, अभी मैंने जॉब से रिज़ाइन कर दिया है और अब मैं बिज़नेस की ओर अग्रसर हो रहा हूँ, या मैं सऊदी में रहता था और वहाँ से छोड़ के अब मैं इंडिया आ गया हूँ, या दुबई में रहता था या कहीं और रहता था, अपनी नौकरी छोड़ के बिज़नेस की ओर अग्रसर हो गए थे। तो मुझे लगा थोड़ा सा, मैं उनको बोलता हूँ सबको ये बात कि भाई क्या आपने मेरा वीडियो देख के नौकरी छोड़ दी है या कैसे? बोले नहीं सर, मैंने नौकरी ऐसे नहीं छोड़ी है, मेरा पहले से ही छोड़ने का इरादा था। तो आज मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ जो नौकरी छोड़कर बिजनेस की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उन लोगों के लिए। दोस्तों, नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन नौकरी को नौकर की मेंटालिटी से करना बुरी बात है। नौकरी करके आप एक ऐसे सेफ जोन में चले जाते हो जहाँ पे आपकी मेंटालिटी जो है पूरी शक होके रह जाती है। पूरा आप सिर्फ यही सोचने लगते हो कि ये मेरा बिज़नेस नहीं है, ये किसी और का बिज़नेस है, मुझे 8 घंटे की अपनी ड्यूटी यहाँ पे बजानी है और शाम को वापस घर चले जाना है। ये मेंटालिटी से काम करना नौकरी नहीं है। मैंने 20 साल नौकरी करी है दोस्तों। जब मैं छोड़ के आया था तो लोगों को आश्चर्य हुआ था कि भाई यार, ये यहाँ स्टाफ था, ये यहाँ पे नौकर था। हम तो इसको मालिक समझते थे, क्योंकि मैंने अपनी मेंटलिटी को कभी नौकर का समझा ही नहीं। मैंने हमेशा ऐसे ही काम किया जैसे मैं वहाँ का मालिक हूँ। वहाँ का 1 रुपया भी कहीं गलत जगह खर्च होता था तो मेरे को उतना ही दर्द होता था जितना कि मेरे बॉस को दर्द होता था। तो दोस्तों, ये मेंटलिटी बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए कि मैं एक स्टाफ हूँ। आपको काम सीखना है ना, तो आपको सेठ बन के ही सीखना पड़ेगा। अपने को उस तरीके से ही काम करवाना पड़ेगा, अपने मन से, अपने दिल से, अपने तन से, हर जगह से आपको उस तरीके से वहाँ पे काम करना पड़ेगा जहाँ पे आपको ये फील हो कि मेरा बॉस अगर यहाँ रह के क्या सोचता तो वही सोच मेरे को अपनी रखनी पड़ेगी। तब जाके आप उस बिज़नेस में अपने आप को पारंगत महसूस करेंगे, अपने आप को परिपूर्ण महसूस करेंगे, अपने आप को एक्सपर्ट बना पाएंगे। दोस्तों, चाहे कोई भी बिज़नेस हो, किसी भी तरीके का बिज़नेस, मैं नहीं कहता हूँ टेक्सटाइल का बिज़नेस है या किसी भी चीज़ का बिज़नेस है, लेकिन फिर से मैं वापस अपने पॉइंट के ऊपर आता हूँ। ठीक है, आप जहाँ भी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी छोड़कर किसी नए बिज़नेस की ओर आना थोड़ा सा एक टिपिकल वे हो जाता है। टिपिकल वे किस तरीके से हो जाता है, ये उन लोगों के लिए टिपिकल वे बोल रहा हूँ जिनकी बैकग्राउंड में पीछे सिर्फ उसी नौकरी से आपका काम चल रहा है। तो आपको कतई वो नौकरी छोड़नी नहीं चाहिए। आपको पहले क्या बोलते हैं वो, निरमा वॉशिंग पाउडर पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो दोस्तों, अगर नौकरी से आपके घर खर्चे चल रहे हैं, आपकी EMI जारी है, आपकी परिवार का भरण पोषण हो रहा है, तो वो नौकरी किसी की भी बातों में आकर के छोड़ के आपको किसी नए बिज़नेस की ओर अग्रसर बिल्कुल नहीं होना चाहिए दोस्तों। चाहे वो आप मेरा वीडियो देख के हो रहे हों, चाहे किसी और का वीडियो या किसी मोटिवेशनल स्पीकर का वीडियो जिसने आपके अंदर हवा भर दी हो फुल एकदम कि बस अब तो मुझे बिज़नेस करना है। दोस्तों,
प्रैक्टिकल कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। प्रैक्टिकल जब आप उस बिज़नेस को करेंगे ना, तो उसकी समस्याओं से आपको सामना करना पड़ेगा। भगवान ना करे कि आप जो बिज़नेस कर रहे हैं उसमें किसी तरीके का कोई नुकसान आपको झेलना पड़े। ईश्वर खूब उसको तरक्की दे, खूब आपको आगे बढ़ाए, लेकिन एक कैलकुलेटिव रिस्क लेनी चाहिए कभी भी किसी भी बिज़नेस के अंदर। अगर आप डिपेंड हैं अपनी नौकरी के तनख्वाह के ऊपर, तो कतई आप बिज़नेस का डिसीज़न ऐसा मत लीजिए कि आप उस नौकरी को छोड़ करके बिज़नेस की ओर आ जाएं और आपका जमा जमाया सब कुछ काम चल रहा है, परिवार का काम चल रहा है, और आप डिस्टर्ब हो जाएं। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका एक है, आप नौकरी कर रहे हैं, आपने मेरा वीडियो देखा है या किसी और का वीडियो देखा है, या आप बूस्टअप हो गए हो कि भाई मुझे भी बिज़नेस की ओर अग्रसर होना है, तो छोटे से रूप में उसको आप एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट करने के लिए समझकर स्वयं करें, या आपके परिवार के अंदर कोई भी, आपकी मम्मी है, आपकी दीदी है, आपकी वाइफ है, उनको करवा देवें। 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने, जब आपको ऐसा लगने लगे कि यार मैं नौकरी में जितना पैसा कमा रहा हूँ, अगर इतना ही समय मैं इस बिज़नेस को अपने परिवार के साथ मिलकर करता हूँ, चाहे घर से करूँ या किसी दुकान से करूँ, तो बहुत ज़्यादा अर्निंग हो सकती है। तब भले ही आप कोई डिसीजन ले लें नौकरी छोड़ने का, फिर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर वहाँ आपको समझ में आ गया है 6 महीने 8 महीने के अंदर कि कितने की अर्निंग मेरी होगी। मैं नुकसान में तो बिल्कुल जाने वाला नहीं हूँ। और टेक्सटाइल बिज़नेस की यही दोस्तों यूएसपी है, सबसे बड़ी यूएसपी यही है कि इस बिज़नेस में नुकसान के चांसेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन फिर भी नया तो नया ही है दोस्तों। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इस बिज़नेस को किसी को करवाएं, छोटे रूप में करवाएं, और घर से करवा सकते हैं सर 25,000, 30,000 या 50,000 रुपये के अंदर। कोई ज़्यादा अमाउंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतने का तो मोबाइल खरीद लिया जाता है आजकल, ठीक है ना। तो बस मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आप नौकरी छोड़कर बिज़नेस की ओर अग्रसर बिल्कुल ना हो। अगर आपकी नौकरी के पैसे से आपका घर खर्च, आपकी ईएमआई सब चल रही है, तो बस एक्स्ट्रा टाइम के अंदर आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट करने का कोई साधन करके रखें, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मेन मुद्दा था, फिर उससे भटक गया मैं, नौकरी की मेंटलिटी से कभी भी नौकरी मत कीजिए दोस्तों। अपने आप को बॉस बनाने की मेंटलिटी से कीजिए, चाहे आप वहाँ नौकरी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि आप एक ऐसे सेफ जोन में चले जाते हैं, आप एक ऐसी उसके अंदर चले जाते हैं कि भाई आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी धीरे धीरे डाउन होती चली जाती है। तो रिस्क लेना सीखिए। आप भले ही नौकरी भी कर रहे हैं तो डिसीजन खुद लेना सीखिए। कोई दिक्कत नहीं, गलती होगी 4 बात बॉस से सुननी पड़ेगी ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वहाँ डिसीज़न आप लेते हैं ना, तो आपकी रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है ना, वो डेवलप होती है। हो सकता है आप 4 डिसीजन लेंगे तो उसमें से एक गलत भी होगा, 4 बात आपको अपने बॉस की सुननी भी पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं है, हमने किया था अच्छे के लिए। हो सकता है गलती हो गई हो सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ, नेक्स्ट टाइम एक गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो बस अपनी मेंटलिटी को बिल्कुल नौकरी वाली मत बनाइए दोस्तों। फिर से आपको मैं दोहरा के कह रहा हूँ ये बात, अपनी मेंटलिटी मालिक की रखिए। आज नहीं, साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, उसके बाद मुझे बिज़नेस ही करना है, मुझे मालिक ही बनना है। मुझे जहाँ आज मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ मेरे बॉस के नीचे मैं और मेरे 5-7 लोग, 10 लोग, 50 लोग, 20 लोग काम कर रहे हैं, मैं अपने नीचे 10, 20, 50 लोगों का पेट पालूंगा, ऐसी व्यवस्था मैं करके रखूँगा। इस मेंटलिटी से काम कीजिए। तो बस दोस्तों, आज इतना ही। मैं ये वीडियो स्पेशली, काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, काफ़ी सारे लोग आते हैं, बोलते हैं, तो थोड़ा सा कहीं मुझे ऐसा मन में फ़ील होता है कि कम से कम लोगों को बोल तो दूं कि भाई यार, नौकरी छोड़ना ही कोई साधन नहीं है, नौकरी करते करते भी बिज़नेस किया जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने शांतिपूर्वक ढंग से मेरी बातों को सुना, इनको अमल में लाइए, इनको एग्जीक्यूट कीजिए और अपनी मेंटलिटी को चेंज कीजिए। भले ही आप नौकरी कर रहे हों, लेकिन एक मालिक की मेंटलिटी रखिए, एक बॉस की मेंटलिटी रखिए, एक लोगों को जॉब देने वाली मेंटलिटी रखिए। जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और आप
अपनी नौकरी में, अपने बिजनेस में, अपने व्यवसाय में खूब तरक्की करें। ऐसी मंगल भावना के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।